जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं बताऊंगी कि मोक्षदा एकादशी पर बिल्कुल भी ये काम नहीं करना, नहीं तो घर में लक्ष्मी जी की जगह अलक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और फिर हमारे घर में कंगाली शुरू हो जाएगी। मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी ये काम नहीं करना, नहीं तो रातों रात पानी की तरह पैसा बह जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व है। एकादशी की तिथि भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, परंतु मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना जाता है और इसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में किया था। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से करोड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने का विधान है। साथ ही शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी को मौना एकादशी या मौन एगादशी भी कहा जाता है। ये तिथि पितरों की पूजा के लिए भी श्रेष्ठ होती है। इस दिन दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें मोक्षदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को मोक्षदा एकादशी पर करना अशुभ माना जाता है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि इस दिन इन कार्यों को करते हैं तो भगवान विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके जीवन में दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपको जिंदगी भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि इस साल 2024 में मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इसको आप संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में आती है, ये तो आप सभी को पता होती है। वैसे तो सभी एकादशी बहुत महत्व है और सभी एकादशी के दिन पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत या उपवास तो हर किसी को करना ही चाहिए, जिससे भगवान विष्णु जी खुश हो। और जब भगवान विष्णु जी खुश होते हैं तो माता लक्ष्मी जी बहुत ही खुश होती है। तो इस तरह है ये एकादशी का, तो सभी एकादशियों का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले इस साल 2024 में मोक्ष एकादशी की कब है और इसकी पूजा और समय क्या है। तो आप सभी को बता दूं कि मोक्ष एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्ष एकादशी व्रत का प्रारंभ 11 दिसंबर को रात 3:42 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को रात 1:09 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोक्ष एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी व्रत को करने से आप भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है, क्यों हम इसको इतना महत्व देते हैं। तो वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशी तिथि खास होती है, लेकिन सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये एकादशी के व्रत का प्रभाव से घर परिवार का उद्धार होता है। साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी पाप कर्मों का
नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। अगर कोई जातक श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है तो उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसको भगवान श्री विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और उसे हर कार्य में सफलता हासिल होती है। तो मोक्षदा एकादशी का महत्व अब जानते हैं। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में कि इसकी पूजा विधि कब और कैसे करनी चाहिए। तो मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, फिर स्वस्थ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो भगवान विष्णु जी का चित्र बना सकते हैं और वहाँ पे श्री कृष्ण जी की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। फिर पंचामृत से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीले चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। बाद में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा और पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। सबसे पहले पाठ करें, उसके बाद आखिर में भगवान विष्णु जी की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य जरूर करें। मोक्षदा एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे हमारे घर में अलक्ष्मी जी का वास हो सकता है, तो वो कुछ कार्य हैं जो मैं आपको बताती हूँ। बंगन, शास्त्रों में बंगन को अशुभ माना जाता है। ऐसे में मोक्षदा एकादशी की तिथि पर बंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बंगन का काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बंगन का खाना उचित नहीं माना जाता है। ये उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। वैसे भी हर व्रत में बंगन का खाना अशुभ होता है और मोक्षदा एकादशी पर बंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। तो अगर आप एक बंगन का सेवन करते हैं तो भगवान विष्णु जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप मोक्षदा एकादशी पर व्रत नहीं भी रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर तन मन में शुद्ध रखना जरूरी है। तो अगर व्रत नहीं रखें तो भी बंगन का सेवन नहीं करें। नंबर 2, आलस्य। मोक्षदा एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है। ऐसे में आपको इस दिन आलस्य और सुस्ती से बचना चाहिए। आलस्य के कारण व्यक्ति पूजा पाठ और पूजन करने से चूक सकता है, जिससे व्रत अधूरा रह जाता है, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आलस नहीं करें। वैसे भी हमारे मनुष्य जीवन में हमें आलस नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा बोलना, ऐसा माना जाता है कि अधिक बोलना या व्यर्थ होता है, तो मोक्षदा एकादशी के ये नियमों के विरुद्ध है। यदि इस दिन मौन, ध्यान और आत्मचिंतन होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे में आपको इस दिन ज़्यादा नहीं बोलना और व्यर्थ की बातें करने से बचना चाहिए। अगर आप शांतिपूर्वक विधि विधान से इस दिन पूजा पाठ करते हैं तो आपको जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें व्यर्थ का नहीं बोलना चाहिए और ज़्यादा बोलना हमेशा ही हानिकारक होता है। जल का उपयोग नहीं करें। जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल ही जीवन है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर जल का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसे में स्नान और पूजा के लिए जल का उपयोग करें तो सावधानी पूर्वक करें। जल का अपव्यय करने से पुण्य फल में कमी आ सकती है। इसके अलावा जल का उपयोग करना हमारे जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है।
जो चीज़ें सीमित मात्रा में है उनका उपयोग हमें सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए। अगर आज हम उन चीज़ों की इज्जत करते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में हमेशा तैयार रहती हैं। नंबर 5, अनावश्यक खर्च। मोक्ष एकादशी के दिन फिजूल खर्ची करना शुभ माना जाता है। जितना हो सके अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें, जैसे गरीबों को दान देना, किसी ज़रूरतमंद को सहायता करना। फिर अपने धन को किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लें। मोक्षदा एकादशी के दिन फिजूल खर्ची करने से बचें। जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और फिजूल खर्ची हमेशा ही घाटे के लिए होती है, इसलिए फिजूल खर्ची कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, अनाज और चावल का सेवन करना। मोक्षदा एकादशी पर अनाज और चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी की तिथि के दिन अनाज में पाप का वास करता है और इसका सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार चावल में चंद्रमा का वास होता है और एकादशी तिथि पर चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर चावल का सेवन करना निषेध माना गया है। साथ ही व्रत के दिन अनाज का त्याग करें। शरीर और मन को शुद्ध करने में भी मदद करता है, क्योंकि हो सकता है कि अनाज में कोई कीड़े वगैरह हो तो वो हमें तामसिक चीज़ में शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए इस दिन हमें अनाज का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करें तो आपको भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, किसी से भी विवाद नहीं करें। मोक्षदा एकादशी के दिन वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि मोक्षदा एकादशी का ये दिन शांति और सद्भावना का होता है, इसलिए इसको हमेशा लड़ाई झगड़े बहस करके अपने मन को अशांत नहीं करना है। खासकर घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करें, नहीं तो आपके इस जीवन में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी के दिन कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म से शुद्धता प्राप्त करना है, अतः किसी भी प्रकार के झूठ और छल कपट से बचना चाहिए। साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन क्रोध करने से व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि ये दिन शांति और धैर्य बनाए रखने का होता है। ऐसे में इस दिन आपको अपने मन को हर हाल में शांत रखना है और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर ध्यान करना है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करनी है। इसलिए क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये नहीं करना है। नंबर 8, सूर्योदय के बाद भोजन। आप मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास नहीं भी कर रहे तो भी सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचें। इस दिन व्रतधारी को नियम पूरक दिन भर सात्विक आहार का पालन करना चाहिए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको अपनी शारीरिक मानसिक पवित्रता बनाए रखनी है। गंदे कपड़े पहनना, बिना स्नान पूजा करना या किसी अपवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करना निषेध है। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको सादगी और सात्विकता का पालन करना चाहिए। फैशन या दिखावे के लिए समय और ऊर्जा का खर्च नहीं करना चाहिए और अपने आप को एकदम सिंपल रखना है। साफ सुथरा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अपमान नहीं करें। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गुरु, माता पिता और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व रखता है और उनका अपमान करना है, उनकी बात न मानना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी पर पूजा को विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। अधूरी या ध्यान भटकाने वाली पूजा करने से पुण्य का क्षय होता है। हमें पुण्य नहीं मिलता अगर हम दिखावटी करते हैं। अपने मन से हमें भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं का अपमान। भले ही मोक्षदा एकादशी का व्रत हम भगवान विष्णु जी के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अन्य देवी देवताओं का अपमान करें, उनकी पूजा में नहीं करें
ये धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। अन्य देवी देवताओं का अपमान करने से भगवान श्री विष्णु जी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो दूसरे भगवान का अपमान करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांसाहार का सेवन करना, वैसे तो मांसाहार का सेवन करना किसी भी दिन शुभ नहीं माना जाता, लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन करना पूरी तरह से निषेध है। इस दिन सात्विक भोजन करना मांसाहार से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता और ये भगवान विष्णु जी की कृपा पाने में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा लहसुन, प्याज भी तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं और मोक्षदा एकादशी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन हमेशा हमें सात्विकता और पवित्रता बनाए रखनी है और ऐसी चीज़ों का हमें त्याग करना है। मोक्षदा एकादशी पर शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि का सेवन करना भी धर्म के विरुद्ध माना जाता है। ये दिन बहुत पवित्र और आध्यात्मिक साधना का होता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन नशा करने से भी बचें, नहीं तो हमें कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होगा। नंबर 12, दान दक्षिणा में कमी। मोक्षदा एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान नहीं करने से व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है, इसलिए आप मोक्षदा एकादशी के दिन जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र, धन आदि का दान करें। इसके अलावा आपको मोक्षदा एकादशी के दिन अधिक सोना नहीं चाहिए। इस दिन जितना संभव हो उसके भगवान विष्णु जी की पूजा और भजन और ध्यान में समय बिताना चाहिए। तो ये कुछ कार्य हैं जो हमें मोक्षदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए अशुभ सिद्ध होते हैं और इससे हमारी पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है, नहीं हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कुछ नियम हैं जो कि हमें हमारे जीवन में अपनाने ही होंगे, भले ही वो व्रत के दिन हो या फिर व्रत के बिना हो। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।